हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कॉमर्स पॉइंट। सो आज हम नेशनल इनकम का पहला न्यूमेरिकल वीडियो शुरू कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। हमें नेशनल इनकम जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो एक्चुअली निकालना क्या होता है वो जानना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें हमें निकालनी पड़ती है हम उन्हें देखते हैं। तो क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें बोल सकते हैं। DI दैट इज़ डोमेस्टिक इनकम, NI मतलब नेशनल इनकम। ओके, डोमेस्टिक इनकम में भी आपके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला है एट फैक्टर कॉस्ट, दूसरा है एट मार्केट प्राइस। जो डोमेस्टिक इनकम हम कैलकुलेट करते हैं वो मार्केट प्राइस पे भी कैलकुलेट करते हैं और फैक्टर कॉस्ट में भी कैलकुलेट करते हैं। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपसे पूछा क्या है। आप इसका फॉर्मूला लगाओगे, इसका फॉर्मूला लगाओगे, इसका फॉर्मूला लगाओगे कि इसका फॉर्मूला लगाओगे। देखिए, GDP-FC, NDP-FC, GDP-MP एंड NDP-MP सबके फॉर्मूले अलग अलग हैं। आप बुक्स में पेजेस टर्न करेंगे आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे और हर एक का अपना खुद का एक फॉर्मूला है। बट ध्यान से आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको फॉर्मूलेज लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप फॉर्मूले ब्रेन में आपके आने लगेंगे कि किन चीज़ों को कहाँ पुट करने से कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा। बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बेसिक चीज़ें आप याद कर लीजिए कि इसको इधर करना है, इसको उधर करना है। जैसे रूबिक क्यूब, जो आपका क्यूब होता है, क्यूब सॉल्व करने वाला कलरफुल आता है, आप उसको सॉल्व करते रहते हो, ट्रिक्स आजमाते रहते हो उसमें। बट उसकी एक ट्रिक ऐसी है जिससे वो पूरा सॉल्व हो जाता है। इस तरह से आपको एक ट्रिक समझ लीजिए इसको। यहाँ पर कुछ चीज़ें इधर उधर करके सबके फॉर्मूले बन जाते हैं, सब बिल्कुल एक जैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके रिलेशन में आपके कज़न्स हैं, ओके, है तो सब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ही, पर उनके सरनेम्स अलग हो सकते हैं। तो इसी तरह से इनके साथ भी है। देखिए, जैसे GDP-FC एंड GDP-MP है तो GDP ही ना, NDP-FC एंड NDP-MP। तो इस तरह से डोमेस्टिक इनकम अगर है तो उसमें 4 चीज़ें होती हैं। नेशनल इनकम में भी इस तरह से 2 चीज़ें आएंगी। सबसे पहले एट FC दैट इज़ फैक्टर कॉस्ट, दूसरा है एट MP दैट इज़ मार्केट प्राइस। और इनके बारे में भी हम देखेंगे क्या होता है। नेशनल इनकम के अंदर भी 2 चीज़ें आएंगी, एट फैक्टर कॉस्ट, जैसे इसके अंदर एट मार्केट प्राइस, एट MP। ओके, इसके नीचे भी देखिए, एट फैक्टर कॉस्ट में आपका NNP-FC नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, GNP-FC ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NNP-MP दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GNP-MP दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इनकी सबकी फुल फॉर्म है। GDP की है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, FC मतलब फैक्टर कॉस्ट, MP मतलब मार्केट प्राइस, G फॉर ग्रॉस आपका होता है, D फॉर डोमेस्टिक होता है, P फॉर प्रोडक्ट होता है, MP मतलब मार्केट प्राइस होती है, FC मतलब फैक्टर कॉस्ट होती है। ठीक है, आप इधर उधर करके सबको रीड कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। और N फॉर नेशनल होता है, N फॉर नेट भी होता है, N फॉर नेशनल भी होता है। अगर आपके पहले स्टार्टिंग का जो N है हमेशा नेट या ग्रॉस में देखा जाता है। जो सेकंड N है आपका, ये आपका डोमेस्टिक और नेशनल का कंपैरिजन का होता है कि यहाँ डोमेस्टिक और नेशनल होता है बीच वाले कॉलम में हमेशा। देखिए, आपके जो फॉर्मूले बन रहे हैं इन कॉलम्स में बन रहे हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम। फर्स्ट कॉलम में आपका क्या है, ग्रॉस या नेट होता है। दूसरे कॉलम में आपका नेशनल या डोमेस्टिक होता है। तीसरे कॉलम में आपका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। क्यों होता है अभी इस पर हम डिस्कशन करते हैं। चौथे कॉलम में आपका FC या MP होता है। याद है मैंने आपको एक प्रोडक्ट साइकिल बनाया था। जो प्रोडक्शन शुरू होता है क्यों होता है, वो सेल के लिए होता है। सेल से क्या जनरेट होती है, इनकम जनरेट होती है। फिर फर्दर वो इन्वेस्ट होता है, फिर प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन साइकिल अगर आपको पिछले वीडियो का याद होगा तो ये प्रोडक्शन साइकिल जनरली देखिए क्यों कर रहे हैं, इनकम के लिए तो कर रहे हैं। तो जब नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट के सेल से ही तो इनकम बनती है, इसलिए यहाँ प्रोडक्शन मतलब इनकम, P फॉर प्रोडक्ट है यहाँ पर। तो अब अभी ये क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन में क्या क्या निकालना होता है। ठीक है, सबके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, पर आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरह से फॉर्मूले क्रिएट कर रही हूँ। शफलिंग पे सारे फॉर्मूले हैं। पूरी नेशनल इनकम के फॉर्मूले आपके 4 ब्लैंक्स पे सिर्फ डिपेंड करते हैं। और ये 4 ब्लैंक, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। और ये चारों चीज़ अब ध्यान से देखिए, GDP-FC 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में 4 4 है। ठीक है, पहले ब्लैंक में या तो ग्रॉस होगा या नेट होगा, या तो ग्रॉस होगा या नेट होगा। दूसरे ब्लैंक में क्या होगा आपका, या तो डोमेस्टिक होगा या फिर नेशनल होगा। तीसरे ब्लैंक में आपका प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। चौथे ब्लैंक में आपका या तो MP होगा या तो FC होगा। अभी मैंने आपको ये बताया, जो ये 4 ब्लैंक्स में ही न्यूमेरिकल्स आपके पूरे हैं। मतलब
ऑब्वियस सी बात है कि निकालने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 चीज़ों में से आपसे कुछ भी कह सकता है कि इनमें से कुछ भी निकालो। तो आपको इनमें से कुछ भी निकालने के लिए इनका मतलब तो पता होना चाहिए कि ये कहाँ से क्रिएट हो रही है, कि चारों बिल्कुल सेम होते हैं, इनमें शफलिंग्स ही हैं। देखिए कहीं पर नेट है तो कहीं ग्रॉस है, कहीं 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 डोमेस्टिक है तो कहीं नेशनल है, कहीं डोमेस्टिक है तो कहीं नेशनल है, कहीं एमपी है तो कहीं एफसी है, कहीं एमपी है तो कहीं एफसी है। ये चारों चीज़ों की आपस में शफलिंग होती है तब ये फॉर्मूले क्रिएट होते हैं। ओके, तो ये 4 ब्लैंक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। पहले ब्लैंक में क्या आएगा, फिर से मैं बता रही हूँ, ग्रॉस आएगा या नेट आएगा। दूसरे ब्लैंक में क्या आएगा, डोमेस्टिक आएगा या नेशनल आएगा। तीसरे ब्लैंक में आपका प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट होगा। चौथे ब्लैंक में एफसी या एमपी आपका आएगा। तो अब इन फॉर्मूलेस को हम क्रिएट कैसे करेंगे, बेसिक चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। सो जो 8 चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है, नेशनल इनकम जो हमें कैलकुलेट करनी होती है, डोमेस्टिक इनकम जो कैलकुलेट करनी होती है, ग्रॉस या नेट में, चाहे एमपी में, चाहे एफसी में, ये पूरी 8 चीज़ें हैं, ठीक है। इनको निकालने के 3 अलग अलग मेथड्स भी हैं, उन मेथड्स में भी बाद में आएंगे। पहले निकालना सीखिए एक्चुअली में करना क्या होता है, हमें फॉर्मूले में शफलिंग कैसे करनी होती है। तो जैसे हमें अगर कैलकुलेशन करनी है नेशनल इनकम की तो कुछ ना कुछ गिवन होता है। फॉर एग्जांपल 25 का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो 25 तो गिवन होगा ना। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पर मैंने एक बना दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है, और यहाँ से हमें निकालना क्या है, आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपीएफसी से हमको एनएनपीएफसी निकालनी है। अब हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, पूरा बड़ा सा जीडीपीएफसी का फॉर्मूला होगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा एक्चुअली आपको जीडीपीएफसी के, एनडीपीएफसी के, इसके ये 8 फॉर्मूले आपकी बुक्स में नहीं होंगे। अगर आपको जीडीपीएफसी से एनएनपीएफसी बनाना है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होगा, इससे ये बनाना है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होगा, इससे ये बनाना है तो उसके लिए भी अलग फॉर्मूला। आपस में इनकी कैलकुलेशंस के लिए सबके लिए ही अलग फॉर्मूला है। बट आपको ये सीखना होगा, अगर सीख लेंगे तो आपको याद करने की उतने सारे फॉर्मूलेस ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये से ये बनाना है, इससे ये कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला अलग होगा, इससे ये कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला अलग होगा। सिमिलर फॉर्मूले, कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी बट सेम फॉर्मूले हर जगह एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो बेटर आप सीख लें कि हम फॉर्मूले बनाएं कैसे। अब हमें जीडीपीएफसी से एनएनपीएफसी पे जाना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी पूरी नेशनल इनकम ये 1 2 3 4 ब्लैंक्स में है। पहले ब्लैंक में या तो ग्रॉस होगा या नेट होगा, दूसरे ब्लैंक में आपका डोमेस्टिक होगा या नेशनल होगा, ओके, तीसरे ब्लैंक में प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, चौथे ब्लैंक में एमपी या एफसी या एमपी होता है। तो अब यहाँ पर आपको देखिए, हमने क्वेश्चन में आपको दिया है आपको जीडीपीएफसी, ये आपको यहाँ से यहाँ तक जानना है। तो पहले ब्लैंक में यहाँ जी है, दूसरे ब्लैंक में यहाँ क्या है, एन। मैंने कहा था कि पहले ब्लैंक में या तो ग्रॉस होता है या नेट होता है। अब आपको ग्रॉस से क्या बनाना है, नेट। तो पहली बात आप ये याद रखिए, आपको ये सीखना है कि किसी भी फॉर्मूले में आपको ग्रॉस से नेट बनाने के लिए क्या करना है, ठीक है, क्योंकि सभी में देखिए ग्रॉस नेट ग्रॉस नेट ग्रॉस नेट सब में मिलेगा आपको, ओके। अगर ग्रॉस ग्रॉस दोनों होते तो कोई बात नहीं थी, हम आगे बढ़ जाते, हम डोमेस्टिक और नेशनल को चेक करते। अगर मान लीजिए यहाँ जीडीपीएफसी दिया है और यहाँ पर जीडीपी एमपी में कहती, तो अगर जी से जी बिल्कुल सेम है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो ऐड कर देते हैं, वहाँ पर कुछ भी चेंजेस की ज़रूरत नहीं थी। अब दूसरे ब्लैंक में डोमेस्टिक यहाँ पर है नेशनल। अब जैसे मैंने आपको बोला था दूसरे ब्लैंक में डोमेस्टिक होगा या नेशनल होगा, तो दूसरी बात हमें ये सीखनी है कि अगर हम डोमेस्टिक में हैं तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हमें क्या करना है, ओके। ये वाला नेट है, ये वाला एन नेशनल का है। तीसरी बात देखिए, प्रोडक्ट मैंने सबको कहा था कि सब में कांस्टेंट होगा, कहीं कोई चेंज नहीं होगा। चौथी बात देखिए, यहाँ एफसी से एफसी है तो ये कांस्टेंट है, कोई बात नहीं। पर अगर एफसी से यहाँ एमपी में कहती तो ये भी आपको देखना पड़ता ना कि एफसी से एमपी में जाने के लिए हमें क्या करना है। तो आपको सिर्फ ये 3 चीज़ें सीख लेनी है। अगर आप ये 3 चीज़ें सीख लेंगे ना तो ये सारे, इससे ये बना लेंगे आप, इससे ये बना लेंगे, इससे ये बना लेंगे, इससे ये बना लेंगे। अब सीखते हैं हम ग्रॉस से नेट में जाने के लिए या नेट से ग्रॉस में जाने के लिए। इसका उल्टा भी तो कैलकुलेशन आपसे पूछ सकता है ना। तो नेट से ग्रॉस में जाने के लिए या नेट से ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ मैंने बना भी रखा है। ग्रॉस से अगर नेट में जाते हैं, ग्रॉस वाले ब्लैंक से अगर हम नेट वाले ब्लैंक में शिफ्ट करते हैं या उनको स्वाइप करते हैं या स्विच करते हैं या शफल करते हैं तो माइनस डेप करना पड़ता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर जीडीपी की कुछ भी वैल्यू दी है तो आपको क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन ढूंढना पड़ेगा, उससे वो डेप्रिसिएशन की अमाउंट माइनस करनी पड़ेगी। स्टेप 1 हो जाएगा, ये आपका पहला हो जाएगा फॉर्मूला। अभी मैं आपको इसके बाद ये 3 चीज़ें आपको बताने के बाद एक करके दिखाऊंगी।
दूसरा आपका डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए या नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए क्या करना पड़ता है। देखिए डोमेस्टिक से अगर नेशनल में जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स के बारे में पता होगा तो पहले डोमेस्टिक लेवल पे खेलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलते हैं, उसके बाद हम नेशनल लेवल पे खेलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, डोमेस्टिक लेवल, फिर नेशनल लेवल पे, मतलब वर्ल्ड लेवल पे खेलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं ना, एक लेवल आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए हम NFIA प्लस करते हैं। अभी NFIA क्या है? NFIA की फुल फॉर्म है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है ये भी मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी। ठीक है, पहले 3 चीज़ें हम सीख लेते हैं। और इसी का उल्टा है, अगर नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो माइनस NFIA। देखिए इस तरह से इधर जाना है तो अगर के एस्पेक्ट से अगर कोई चीज़ आपकी प्लस हो रही है तो दूसरे एस्पेक्ट से वो माइनस होगी। अगर डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो प्लस करना पड़ेगा, नेशनल से डोमेस्टिक में तो माइनस करना पड़ेगा। ऐसे ही ग्रॉस से नेट में जाना है तो माइनस डेप, नेट से ग्रॉस में जाना है तो प्लस डेप। अब एक बार देख लेते हैं ग्रॉस नेट होता क्या है। एक्चुअली डेप्रिसिएशन का मतलब तो आपको पता है, ग्रॉस मतलब होता है किसी चीज़ की परचेजिंग वैल्यू। परचेजिंग वैल्यू मतलब कोई चीज़ आपने खरीदी है। नेट वैल्यू किसी चीज़ की क्या होती है? सेलिंग वैल्यू। अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है और उसको सेल कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है उसमें डेप्रिसिएशन हम लेस करते हैं, ये आप सबको पता है। अगर आपने एक मोबाइल ख़रीदा था, उसको आप सेकेंड हैंड बेचेंगे तो उतने का नहीं बिकेगा ना जितने की आपने ख़रीदी थी। आपको क्या माइनस करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे आने के लिए कि आपकी एक्चुअल फ़ोन की वैल्यू क्या है पता करने के लिए आपको उसका डेप्रिसिएशन वहाँ से लेस करना पड़ेगा। इसलिए ग्रॉस से नेट में आते वक्त माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं और नेट से ग्रॉस में आते वक्त प्लस डेप्रिसिएशन करते हैं। ओके, दूसरा है आपका डोमेस्टिक और नेशनल की हम बात कर लेते हैं। डोमेस्टिक मतलब आपको सिंपल पता है, डोमेस्टिक जो पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर होता है, हमने बात कर ली थी। नेशनल मतलब जो पॉलिटिकल फ्रंटियर से बाहर का भी इंक्लूड होता है। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस NFIA करते हैं, नेशनल से डोमेस्टिक में आने के लिए माइनस NFIA। डेप्रिसिएशन के कुछ और भी नाम होते हैं, वो मैंने आपको वीडियो में बता दिए थे लास्ट। याद रखिएगा क्वेश्चन में सीरियस डेप्रिसिएशन नहीं भी बोल सकता है, कुछ और नाम से भी वो वहाँ पर मेंशन कर सकता है। अब NFIA क्या होता है? तो नेशनल इनकम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। जो भी हमारे देश की डोमेस्टिक इनकम होती है उसमें हम बाहर से कमाए हुए लोगों की सारी इनकम जोड़ दें। मान लीजिए हमारे देश में जो कमाया हुआ इनकम था 100 रुपये था, बाहर से जो लोगों ने कमाया वो 20 रुपये कमाया, और टोटल हमारी नेशनल इनकम इसलिए क्या बन जाएगी? 120। बट जो 20 रुपये है ना, इसको हम NFIA बोलते हैं। जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब विदेश से जो भी हमारी इनकम हो रही है, नेट फैक्टर इनकम। ओके, नेट फैक्टर इनकम का मतलब NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट वर्ड का यहाँ मतलब है जितनी भी फैक्टर इनकम हमने विदेश से रिसीव करी, बाहर से रिसीव करी है, एक्सपोर्ट वगैरह करके किसी भी तरीके से, माइनस जितना भी हमने वहाँ पेमेंट करी है। जैसे अगर हमने कुछ इंपोर्ट किया था तो उसकी पेमेंट हुई होगी, और जितना हमने एक्सपोर्ट किया था वहाँ से मिला होगा, दोनों का जो माइनस का फिगर आता है ना, वो हमारा नेट फिगर होता है। तो इसका हम NFIA बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यही इसका फॉर्मूला होता है, रिसीव माइनस पेड। ठीक है, पर रिसीव माइनस पेड सिर्फ नहीं दिया होगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ ऐसे दिया होगा, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। ठीक, कि विदेश से मिली, किसी भी तरीके से मिली, चाहे एक्सपोर्ट करके मिली, कुछ भी करके मिली। ओके, दूसरा है फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। पेमेंट वाला आपका ऐसा स्टेटमेंट लिखा रहेगा कि फैक्टर इनकम जो हमने पे करी है और ये रिसीव करी है, तो रिसीव माइनस पेड आपका हो जाएगा NFIA। ये NFIA निकालने का फॉर्मूला है। इनका इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है, अभी जब आपका क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको उसको भी बता दूंगी। हमारा है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। मैंने आपको बताया था फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाते हैं तो प्लस NIT करते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाते हैं तो माइनस NIT करते हैं। अब ये NIT का मतलब क्या है? NIT की फुल फॉर्म है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, जब भी कोई प्रोड्यूसर कुछ प्रोड्यूस करता है ना तो उस पर कुछ टैक्सेस भी लगते हैं। जैसे हम MRP पे करते हैं ना, MRP, तो उसमें ब्रैकेट में लिखा रहता है इंक्लूडिव ऑल टैक्सेस, उस दिन मैंने आपको बताया था। तो इसी तरीके से आपका जो भी टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं उसकी बात हो रही है। एग्जांपल देखिए, फैक्टर कॉस्ट उसकी कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है, यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात हो रही है। जो गुड्स सोल्ड हुए उसकी कॉस्ट क्या थी, मतलब जो उसको बनाते वक्त उस पर क्या कॉस्ट पड़ी थी, ये क्या गई आपकी फैक्टर कॉस्ट होगी। मार्केट प्राइस वो होगी कि जिस प्राइस पे वो मार्केट में बिका, मतलब क्या उसकी MRP है। सपोज करिए आपने ये ही स्केच पेन आपने बनाया, इसकी कॉस्ट आपकी 8 रुपीज़ पड़ी, जब आपने मार्केट में भेजा तो ये आपका 15 रुपीज़ में भेजा। ठीक है, तो मार्केट में सेल हुआ, ये 15 रुपीज़ में हुआ। अब 15 से आपने कितने रुपए का प्रॉफिट कमा लिया? थोड़ी देर के लिए इसको प्रॉफिट नहीं बोलते हैं, थोड़ी देर के लिए इसे हम प्रॉफिट नहीं बोल, यहाँ पर इसे हम लिख देते हैं
7 रुपीज़। ओके, थोड़ी देर के लिए इसको मान लेते हैं कि ये टैक्सेस हैं। क्या है ये? टैक्सेस। ये नेट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो यहाँ पर कॉस्ट से आपको अगर मार्केट प्राइस पे पहुँचना है तो आपको ये ऐड करना पड़ता है, अगर आपको मार्केट प्राइस से वापस कॉस्ट में पहुँचना है तो लेस करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे बनाया हुआ है मैंने, फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस में जाना है तो ऐड करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ गए तो इसको जोड़ा आपने, यहाँ से यहाँ गए तो उसको माइनस कर दिया, सिंपल। तो ये आपको 3 चीज़ें सिर्फ ध्यान में रखनी है। अब क्वेश्चन कैसे करना है? ओके, जैसे कि मैंने लास्ट में लिखा था GDP-FC से हमें NNP-FC पे आना है। जो आपकी 3 बेसिक मैंने चीज़ें आपको बताई, ये मैं साइड में पहले लिख लेती हूँ। तो ये मैंने साइड में मेंशन कर दिए हैं, अगर भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इससे आपको एक्सप्लेन करूँगी। वन मोर थिंग, जैसे NFIA का फॉर्मूला था रिसीव माइनस पेड, NIT का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। अगर आपको कहीं NIT डायरेक्ट नहीं दिया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्ट नहीं दिए, तो आपको ये 2 चीज़ें ढूंढनी है ना, माइनस कर देना है। ये भी नहीं तो आपको GST के नाम से दे दिया जाएगा। ओके, तो आप समझ जाइएगा कि वो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ही आपके हैं। ग्रॉस से नेट में जाना है। देखिए मैंने आपको बता रहा हूँ 4 ब्लैंक आपको याद होंगे, मैं फिर से यहाँ पर बना देती हूँ 1 2 3 4। पहले में या तो आपका ग्रॉस आता है या नेट आता है, सॉरी। दूसरे में आपका आता है डोमेस्टिक और या नेशनल आता है। तीसरे में आपका प्रोडक्ट कॉन्सेंट रहता है। चौथे में आपका MP या FC आता है। तो यहाँ पहले ब्लैंक में देखिए वो 8 चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी, 1 2 3 4, सब में 4 चीज़ें थी। पहला ब्लैंक है आपका ग्रॉस, दूसरे ब्लैंक में यहाँ आपका है नेट। ग्रॉस से कहाँ जाना है? नेट पे। तो ग्रॉस से में कहाँ जाना है? नेट पे। तो सबसे पहली चीज़ फॉर्मूला बनाते वक्त GDP-FC तो आपको गिवन होगा, आप इसमें क्या करेंगे? माइनस डेप। सबसे पहला काम आपको ये कर देना है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। सबसे पहला काम आपने क्या किया? माइनस डेप। दूसरी बात, डोमेस्टिक से कहाँ जाना है आपको? नेशनल में जाना। चेक करिए, डोमेस्टिक से कहाँ जाना है? नेशनल में। मतलब तुरंत प्लस आपको NFIA कर देना है। मतलब यहाँ आप क्या जोड़ देंगे? NFIA जोड़ देंगे। तीसरा प्रोडक्ट तो कांस्टेंट होता है। अब चौथे ब्लैंक की तरफ चलते हैं। FC से कहाँ जाना है? FC में। यहाँ कुछ भी नहीं करना, जीरो, मतलब कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पर, कुछ ना प्लस करना है ना माइनस। तो आपका फॉर्मूला बन गया GDP-FC माइनस डेप्रीशिएशन प्लस NFIA इज इक्वल्स टू NNP-FC। आप क्वेश्चन में इन चीज़ों को ढूंढेंगे, आपस में ऐड माइनस कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम दूसरा ले लेते हैं। सपोज करिए, अब हम उल्टा कर लेते हैं थोड़ा, NDP ले लेते हैं, NDP-MP ले लेते हैं। इस बार हम NDP-MP ले लेते हैं और उसको GNP-FC में कन्वर्ट करते हैं। अब वीडियो को पॉज अगर करके आप खुद से कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इनकी हेल्प से, इन्हें कहीं लिख लीजिए, इनकी हेल्प से ट्राई करिए अगर आपसे हो जाता है, नहीं तो मैं आपके लिए करती हूँ। करते चलते हैं साथ में, आप देखते चलिए, अगर नहीं आया तो इसके बाद एक और कर दूँगी। नेट से ग्रॉस में, क्योंकि पहला ब्लैंक आपको पता है नेट या ग्रॉस होता है। ठीक है, नेट से कहाँ जाना है? ग्रॉस में। तो नेट से हम जाएंगे ग्रॉस में, तो उसका मतलब सबसे पहले माइनस डेप करना है। फिर हमें जाना है डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हम क्या करते हैं? प्लस NFIA। ओके, प्रोडक्ट कॉन्सेंट हम कुछ नहीं करेंगे। MP से हमें FC में जाना है, MP से हमें FC में, तो हम क्या करेंगे? माइनस NIT करेंगे। तब का फॉर्मूला बन गया NDP-MP माइनस डेप्रीशिएशन प्लस NFIA के माइनस NIT इज इक्वल्स टू GNP-FC। इस तरह से आपको फॉर्मूले बनाने आने चाहिए। थर्ड एक और एग्जांपल ले लेते हैं उसके बाद। सपोज NNP-FC, ओके, इसको GNP-MP में करना है। अब इसे आप ट्राई करिएगा। ठीक है, अब साथ साथ में करते हैं। जिन्हें नहीं आया एक बार और देख लेते हैं। नहीं आता ज़रूरी नहीं है हमें एक बार में आ जाए। पहला ब्लैंक देखिए नेट या ग्रॉस का ही होता है। नेट और ग्रॉस में शफलिंग करनी है। नेट से कहाँ जाना है? ग्रॉस में। नेट से कहाँ जाना है? ग्रॉस में। तो यहाँ पर प्लस डेप्रीशिएशन है। ओके, नेट से ग्रॉस में जाना है तो यहाँ प्लस डेप्रीशिएशन है। नेशनल से नेशनल में जाना है, कोई चेंज नहीं है, हम कुछ भी नहीं करेंगे। प्रोडक्ट भी कांस्टेंट है, सिर्फ FC से MP चेंज हो रहा है। FC से MP में जाने के लिए प्लस NIT। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया NNP-FC प्लस डेप्रीशिएशन प्लस NIT इज इक्वल्स टू GNP-MP। ओके, आई थिंक ऊपर भी मैंने माइनस कर दिया है। हाँ, नेट से ग्रॉस में जाना है, यहाँ प्लस का साइन होगा। ओके, तो
तो क्लियर हो गया होगा किस तरह से शफलिंग करनी है। अब इसमें 7 क्वेश्चन में आपको वैल्यूज़ भी गिवन होती तो आप वैल्यूज़ भी पुट कर लेते, आपको इसकी वैल्यू गिवन होती, जिन चीज़ों की वैल्यू गिवन होती, ज़रूरी नहीं है जो रिक्वायर्ड हो वही दिया हो, एक्स्ट्रा भी दे सकता है क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए। तो कुछ जो रिक्वायर्ड है ना वही ढूंढ कर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये होप समझ में आ गया। तो चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। यहाँ पर इस बुक में ये न्यूमेरिकल है, इसमें कैलकुलेट NDP-FC कह रहा है। जो आपको कैलकुलेट करना है वो आपको इस साइड लिखना होगा, तो हम इससे लिख लेते हैं NDP-FC। क्या दिया है आपको, गिवन जो है आपको यहाँ पर लिखना होगा, इस तरफ गिवन है। पहला आपका आइटम देखिए GNP-MP, जो जैसे मैंने आपको बताया है हम उस तरह से फॉर्मूला पहले बना लेंगे। अब आपने साइड में लिख रखा होगा ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं। नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस NFIA करते हैं। प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। MP से FC में जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस NIT। ओके, NFIA का फॉर्मूला आपको पता है, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। NIT का फॉर्मूला पता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। ओके, यहाँ क्वेश्चन में देखिए सब्सिडीज़ भी दिया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी दिया है, मतलब आप NIT कैलकुलेट कर सकते हैं। फैक्टर इनकम NFIA कहीं लिखा नहीं है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहीं नहीं लिखा है, पर फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड लिखा है, मतलब इसका फॉर्मूला था ना रिसीव माइनस पेड। सारी चीज़ें ऑलमोस्ट गिवन है, मतलब रिसीव माइनस पेड वाला ही फॉर्मूला यूज़ करना है। अब फॉर्मूला हमारा बना GNP-MP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NFIA माइनस NIT इज इक्वल्स टू NDP-FC। ओके, अब इसे हम करना शुरू करते हैं, एक के बाद एक हम चीज़ों को नोट करेंगे। 16,000 माइनस डेप आपकी कितनी है, 1,000 माइनस NFIA का वैल्यू आपका रिसीव माइनस पेड है ना, तो रिसीव पहले आएगा, रिसीव दिया है आपका 1400 माइनस पेड आपका कुछ नहीं दिया तो हम 0 ले लेंगे। ओके, माइनस NIT की वैल्यू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ कितना दिया है 1300 माइनस सब्सिडीज़ क्या है आपकी 1200 इज इक्वल्स टू NDP-FC। क्या हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, 15,000 आएगा माइनस 1400 माइनस 0 आपका 1400 ही आएगा, माइनस आपका 1300 माइनस 1200 ये आपका आएगा 100 इज इक्वल्स टू NDP-FC। उसके बाद हम ये आपको 1 बाय 1 ही माइनस करना है। अगर आप इक्वेशन लिख रहे हैं ना तो बीच से कहीं भी कुछ नहीं करना है, आपको 15,000 माइनस 1400 ही करना है। इसके बाद 13,600 आएगा माइनस 100 आपका NDP-FC, मतलब 100 काटा देंगे यहाँ से, 13,500 आपका NDP-FC आंसर आ जाएगा। एक बार अभी बुक के सोल्यूशन में आप देखेंगे इस तरह, ये देखिए फॉर्मूला वही है जो हमने बनाया था, और उसके बाद ये 13,500 आपका आंसर आ जाता है। इसी तरह से और क्वेश्चन भी है, अगर आप चाहें तो इन दोनों क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिएगा, इसका सोल्यूशन नहीं है, इसका सोल्यूशन देख के आप ट्राई कर सकते हैं। वीडियो में मैं 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगी, उसके बाद हम आपके आगे बढ़ेंगे। प्राइवेट इनकम, आपकी डोमेस्टिक इनकम और आपका पर्सनल इनकम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, इन टर्म्स के ऊपर बात करेंगे, इनके न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद वीडियो में हम मेथड स्टार्ट कर देंगे आपके। थैंक यू।